देखिए लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व हमने ज्ञात किया था। ठीक, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। लास्ट टॉपिक हमने क्या था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। क्या क्या था? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व हमने यहाँ पर किया था। अब इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वान डे ग्राफ जनित्र। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? वान डे ग्राफ जनित्र। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र, जनित्र शब्द आपने पहले भी सुना है, जैसे वैद्युत जनित्र, प्रत्यावर्तित धारा जनित्र, दृष्ट धारा जनित्र, ये आपने हाई स्कूल क्लास में पढ़ते हैं। जनित्र मतलब जनरेटर। क्या होता है जनित्र? मतलब जनरेटर, यानी कि किसी चीज को उत्पन्न करने वाला उपकरण हमारा क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है। किसी भी चीज को उत्पन्न करने वाले उपकरण को हम जनित्र कहते हैं। अब यहाँ पर एक नया नाम आया, वान डे ग्राफ जनित्र। ठीक, ये भी कुछ ना कुछ उपकरण कुछ ना कुछ उत्पन्न करता होगा, तभी तो इसे जनित्र नाम दिया गया। ये वाला जनित्र जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर उत्पन्न करता होगा, तभी इसे नाम दिया गया है। इसकी सहायता से क्या होता है? इसकी वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा, वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा अति उच्च विभव ब्रैकेट में लगभग 10⁶ वोल्ट कोटि, यानी कि 10⁶ वोल्ट कोटि का विभव यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है। अब हमने वान डे ग्राफ जनित्र के माध्यम से क्या कर लिया कि 10⁶ वोल्ट विभव, 10⁶ वोल्ट की कोटि का विभव उत्पन्न कर लिया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस इतना उच्च विभव करके हम इसका करते क्या है? इतना उच्च विभव उत्पन्न करके हम इसका करेंगे क्या? ठीक, हमने इतना विभव तो उत्पन्न कर लिया, जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा हमने वैद्युत धारा उत्पन्न कर ली, तो उसका कार्य हमें पता है क्या करते हैं, जैसे कि हम पंखे चलाते हैं, ठीक है, टीवी चलाते हैं, ठीक, और अपने अन्य वैद्युत उपकरणों का उपयोग हम करते हैं। अब इतना अति उच्च विभव उत्पन्न करके हमने किया क्या है? आपके मन में, सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा हमने ये कर लिया। क्या करते हैं जनित्र के द्वारा कि जनित्र एक ऐसा साधन होता है हमारे पास, या जनित्र एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा किसी चीज को उत्पन्न किया जा सकता है। जिस चीज को उत्पन्न किया जाता है तो वह वही जनित्र के नाम से दे दिया जाता है। अब यहाँ पर वान डे ग्राफ कहा है। वान डे ग्राफ क्या थे? एक हमारे साइंटिस्ट का नाम था। क्या था वान डे ग्राफ? एक हमारे साइंटिस्ट का नाम था, तो इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया। ठीक, तो वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा क्या करते हैं हम? अति उच्च विभव लगभग 10⁶ वोल्ट कोटि का उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करने के लिए इन वोल्टेज से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र, क्या? इन वोल्टेज से
प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र, इन वोल्टेज से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित इन वैद्युत क्षेत्र का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने तथा उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। वृद्धि करने में किया जाता है। ठीक, हमने वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग, वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, ठीक है, वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा क्या करते हैं हम अति उच्च विभव यानी कि 10 की घात 6 वोल्ट कोटि का विभव उत्पन्न करते हैं। अब इस विभव का कार्य क्या होता है, इस विभव का उपयोग क्या होता है, आवेशित कणों को त्वरित करने में, यानी कि इतनी वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त, अब क्या होता है कि इस वोल्टेज से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र में, इस वोल्टेज से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, आवेशित कणों को त्वरित करने में। त्वरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि बहाने में। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर लेके जाना है, तो ये वाली क्रिया क्या कहलाएगी, इसके त्वरित, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ये जा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्वरित हो रहे हैं। ठीक, त्वरित करने में तथा उनकी ऊर्जा की में वृद्धि करने में किया जाता है। जब उनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी तभी वो क्या हो पाएंगे, त्वरित यहाँ पर हो पाएंगे। अब इसके बाद आता है सिद्धांत। क्या आता है इसके बाद, सिद्धांत। इस सिद्धांत वान डे ग्राफ जनित्र के मुख्य दो सिद्धांत, वान डे ग्राफ जनित्र जो है इसके मुख्य दो सिद्धांत हैं। नंबर एक, किसी आवेशित चालक से वायु में आवेश का विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, कोई हमारे पास चालक है, मान लिया ये यहाँ पर ये किसी बाह्य स्रोत से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये इस प्रकार का हमारा चालक यहाँ पर बना हुआ है। जब आवेशित कर रहा है तो ये जब इसे ज्यादा आवेशित किया जाएगा तो यहाँ से क्या है, आवेश की मात्रा विसर्जित होने लगेगी, वायु में क्या होने लगेगी, विसर्जित होने लगेगी। तो विसर्जन तो इसके पूरे भाग से होगा, विसर्जन तो इसके हर एक भाग से होगा, परंतु प्राथमिकता जो दी जाएगी वो उसके नुकीले सिरों को दी जाएगी। क्या दी जाएगी, प्राथमिकता उसकी नुकीले सिरों को दी जाएगी। ठीक, प्राथमिकता क्या हो जाएगी, उसकी नुकीले सिरों को यहाँ पर दी जाती है। नंबर 2, इसके बाद आता है नंबर दूसरा सिद्धांत कि
खोखले, गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ठीक, अब हमारा जो होता है कि हम जानते हैं या दूसरा सिद्धांत ये है कि खोखले गोले पर जो आवेश होता है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता। अब इसके बाद आती है इसकी रचना। क्या आता है इसके बाद? इसकी रचना। यहां से इसे मैं रफ कर रहा हूं। रचना। ठीक, देखो इसका एक चित्र बनाता हूं। इसमें क्या होता है, जैसे चित्र बनाता जा रहा हूं, जैसे बोलता जा रहा हूं, वही इसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी जाएगी। इसमें क्या होता है, धातु का गोला होता है। एक धातु का यहाँ पर इस प्रकार का एक गोला होता है। क्या होता है? धातु का इस प्रकार का गोला यहाँ पर उपस्थित होता है। ये गोला बना दिया। कैसा हो गया? धातु का गोला यहाँ पर इसे लिख दिया, धातु का गोला S। और ये क्या होता है? खोखला होता है जो दो स्टैंडों से एक स्टैंड ये हो गया, दूसरा स्टैंड यहाँ पर ये हो गया, जो दो स्टैंडों पर सधा हुआ होता है। सधा हुआ यानी कि दो स्टैंडों पर टिका हुआ होता है। ये क्या होगा? यहाँ पर स्टैंड बना दिए गए। ठीक, इसे नाम दे दिया गया ए बी, जो दो स्टैंडों ए बी पर सधा हुआ होता है। इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम यहाँ पर दे दिया। अब इस पे क्या होती है? एक सिल्क अथवा रबड़ की एक सिरेहीन बेल्ट होती है। सिरेहीन बेल्ट का मतलब हो गया, बेल्ट का मतलब हो गया उसका कोई और छोर नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? सिरेहीन बेल्ट का मतलब हो गया वो वृत्तीय रूप में है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, यानी कि उसका कोई और छोर हमारे पास नहीं है। ठीक, जो दो घिरनियों P1 व P2 पर लिपटी हुई होती है, जो एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। अब यहाँ पर एक घिरनी बना ली हमने। यहाँ पर क्या करा हमने? एक घिरनी यहाँ पर बना ली, नाम दे दिया इसे P2, और एक घिरनी हमने यहाँ पर बना ली, इसे नाम दे दिया P1, और इसे एक सिरेहीन बेल्ट से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, क्या करा? इसे एक सिरेहीन बेल्ट से जोड़ दिया, जो किसकी सहायता से चलाई जाती है? वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दी? वैद्युत मोटर। यहाँ पर क्या बना दी हमने? एक वैद्युत मोटर बना दी। ये क्या हो गया हमारा? क्षैतिज हो गया, यानी कि पृथ्वी यहाँ पर ये हमारी हो गई। ये एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, तो इसे क्या नाम दे दिया हमने? वैद्युत मोटर। ठीक, अब इसके P1 घिरनी पर इसे जो है चलाया जाता है, वो इस तरह से चलाया जाता है, यानी कि इस तरह से यहाँ पर ये गति कर रही होती है, इस तरह से ये यहाँ पर चल रही होती है। अब इसमें एक कंघा होता है C1। क्या होता है? एक कंघा C1 होता है, जो यहाँ पर एक DC बोल्ट से क्या करा जाता है? एक अति उच्च विभव, यहाँ पर एक उच्च विभव यानी कि 10 की घात 4 कोटि का यहाँ पर हमने इसे दिया जाता है।
यहाँ पर एक स्रोत है हमारा, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, एक स्रोत होता है जो कहाँ से कनेक्ट होता है, पृथ्वी से कनेक्ट होता है, और इसका दूसरा सिरा क्या होता है, एक कंघी से कनेक्ट होता है। कंघी हमने इस तरह से बना दी जिसे नाम दे दिया C1, ठीक। यहाँ से हमने कितना प्रवाहित करते हैं, 10 की घात 4 कोटि का वोल्ट यहाँ से प्रवाहित करते हैं, ठीक। अब क्या होता है, तथा दूसरा कंघा C2, दूसरा कंघा यहाँ पर C2 किससे, धातु के भीतरी भाग से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक। ये क्या होता है, धातु के भीतरी भाग से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये बांडे ग्राफ जनित्र यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये क्या होगा, इसकी रचना, क्या होगा इसकी रचना, तो लिख देते हैं इसमें एक धातु का खोखला गोला S होता है जो दो स्तंभों A व B से जुड़ा होता है। क्या हुआ, इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो स्तंभों A व B से सधा हुआ होता है। क्या होता है, जुड़ा नहीं, सधा होता है, सधा यानी कि टिका हुआ होता है। इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की एक सिरेहीन बेल्ट होती है, ठीक। इसमें क्या होती है, एक रबड़ अथवा सिल्क की एक क्या होती है, एक बेल्ट होती है जो घिरनियों P1 व P2 से P2 को घुमाती है, ठीक। जो घिरनियों P1 व P2 को क्या करती है, घुमाती है, या P1 व P2 से जुड़ी हुई होती है, तथा जुड़ी हुई होती है, तथा इन घिरनियों को मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कर दिया हमने, मोटर की सहायता से घुमा दिया। घिरनी P1 या निचला कंघा C1 निचला कंघा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत से जुड़ा होता है, तथा कंघा C2
खोखले गोले के भीतरी पृष्ठ से जुड़ा होता है। गोले के भीतरी पृष्ठ से जुड़ा होता है। ये क्या होगा इसकी रचना क्या होगा? इसमें एक धातु का खोखला गोला एस होता है जो AB स्तंभों से सधा हुआ होता है। इसमें दो गिरनियां P1 व P2 एक सिरेहीन बैल से जुड़ी होती हैं जो बाह्य वैद्युत मोटर के द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें एक कंगा C1 जो अति उच्च विभव वाले स्रोत से जुड़ा होता है तथा कंगा C2 खोखले गोले के भीतरी पृष्ठ से जुड़ा हुआ होता है। अब आती है इसकी कार्य विधि। क्या आती है इसकी कार्य विधि? ये रफ कर रहा हूं, यहाँ पर चित्र अभी बना रहने दे रहा हूं क्योंकि इसमें आपको अभी समझाना है थोड़ा कि ये कार्य किस तरह से करता है। अब आती है इसकी कार्य विधि। क्या आता है? कार्य विधि। ये कार्य किस तरह से करता है? अब क्या होता है, जब इसे तो P1 में P2 गिरनियों को हमने वैद्युत मोटर की सहायता से यहाँ पर जोड़ दिया। जब कंगे C1 को हमने अति उच्च विभव यानी कि कितना विभव देते हैं? 10 की घात 4 वोल्ट की कोटि का देते हैं। कितना देते हैं? 10 की घात 4 कोटि की वोल्ट का विभव यहाँ पर देते हैं। तो तीक्ष्ण सिरों के परिणाम के फलस्वरूप क्या होती है? जो धनावेश होता है वो इस बेल्ट पर आ जाता है। धनावेश कहाँ आ जाता है? इस बेल्ट पर यहाँ पर हमारा उपस्थित हो जाता है। ये धनावेश यहाँ पर आ जाता है। धनावेश क्या होता है? गिरनी घूमती रहती है तो बेल्ट के द्वारा क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है तथा कंगे C2 के द्वारा ये क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है। क्या होता है? यह कंगे C2 के द्वारा अपनी ओर इसे खींच ले जाता है तथा यह धनावेश क्या हो जाता है? इसके बाहरी पृष्ठ पर हमारा विद्यमान हो जाता है। क्या होता है? इसके बाहरी पृष्ठ पर इस तरह से यहाँ पर विद्यमान होता रहता है। यही क्रिया क्या चलती है? हमारी बार बार चलती रहती है। क्या होता है? यही क्रिया हमारी बार बार चलती रहती है। यही जो क्रिया है हमारी बार बार होने के कारण इस पर क्या होती है? पर्याप्त धनावेश की मात्रा यहाँ पर संचित हो जाती है। ठीक स्थानांतरित होती रहती है और यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा संचित होती रहती है। इस क्रिया को हम क्या करते हैं? बार बार दोहराते रहते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराने पर खोखले गोले एस के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। यहाँ 10 की घात 4 कोटि का कर रहे हैं परंतु ये क्रिया हम बार बार दोहराते रहते हैं तो पर्याप्त धनावेश यहाँ पर उपस्थित हो जाता है जिसके कारण इसका जो विभव है वो कितना हो जाता है? 10 की घात 6 वोल्ट की कोटि का यहाँ पर इसका हो जाता है। ठीक, एक बार और बता देता हूँ। जब हम कंगे C1 को अति उच्च विभव देते हैं। ठीक, अति उच्च विभव कितना देते हैं?